बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ सर्दियों की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिस हर घर में लाजमी बनाया जाता होगा। ज़ाहिर सी बात है, ज़रूर बनाते होंगे आप लोग। तो फिर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने वे में, अपने तरीके से। तो फिर रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। जी, साग बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमारे घर में यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का साग। ठीक है, 3 किलो साग था, उसे साफ करके आगे से तोड़ के इस तरीके से रखा हुआ है। तकरीबन 2 से सवा 2 किलो तक रह गया होगा। इसके अलावा जो बाकी कचरा वगैरह है वो सारा मैंने निकाल दिया है। आगे से आपने इस तरीके से सॉफ्ट से निकाल लेने। ठीक है, पत्ते सिर्फ पत्तों का साग होगा। और ये मेरे पास है पालक। ये भी 2 किलो पालक थी और उसमें से साफ करके 1 किलो सवा किलो रह गई होगी। ठीक है, वो भी मैंने इस तरीके से साफ करके रखी हुई है। और यहाँ मेरे पास है ये मूलियों के पत्ते होते हैं, जो बारीक वाले सॉफ्ट वाले मूली के आगे लगे होते हैं ना, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले। उसके अंदर ये बहुत मजे का फ्लेवर लेके आते हैं साग के अंदर, ये जरूर ऐड करिएगा। और ये मेरे पास है, हमारी जुबान में इसे बाथू कहा जाता है, आपकी जुबान में पता नहीं क्या कहा जाता है। इस तरीके की इसकी होती है एक स्टेम सी। और इसके साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पत्ते हमने सिर्फ पत्ते निकालने हैं, बाकी हमने नहीं निकालने। इस तरीके से मैंने सारे पत्ते करके रखे हुए हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए एक रखा था। हम इसमें ऐड करेंगे। और ये मेरे पास है मेथी की। अब हम जी इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक पार्ट कट करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने बारीक कट करना है। आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास साग काटने वाली मशीन है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मैं जैसे कि हमेशा मैंने आपको बताया कि मैं नाइफ के साथ कट करती हूँ। मैं इसी तरीके से अपने तरीके से काटती हूँ। मैं हमेशा से ऐसे ही काटती हूँ। बारीक आपने काट लेना, चॉप कर लेना। एक मैं आपको काट के दिखा रही हूँ हमने किस तरीके से इसे काटना है, इस तरीके से। ठीक है, आपने बारीक उसको सारा चॉप कर लेना। ये देखें, इस तरीके से काट लिया मैंने। आप जितना बारीक आप काट सकती हैं उतना बारीक आपने काट लेना है। जितना बारीक होगा उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब हमने कर देना है जी सारा एक टोकरी में मैं निकालती जाऊंगी। ठीक है, बाकी सारा भी काट लूँ, काटने के बाद मैं आपको दिखा जी। सारा साग देखे मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसके अंदर पालक भी है, मूली के पत्ते भी हैं, गाजरों के पत्ते भी हैं, मेथी भी है और बाथू भी है। सारे कुछ मैंने काट लिया, सारा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। अब हमने इसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसे पकाने के लिए रख देना है। अच्छे तरीके से आपने पानी से वॉश करना है जी। तो साग मैं बनाऊंगी आज मिट्टी की हांडी में। अगर आप मिट्टी की हांडी नहीं है आपके पास, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। सबसे पहले आपने पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। पानी जब आपका इस तरह बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, अब आपने साग जो हमने काटा था उसको धो के इसके अंदर डालना शुरू कर देना। सारा साग मैंने देखे इस तरीके से धो के टोकरी में डाल लिया हुआ है। अब मैं इस तरीके से उठा के इसमें डालती जाऊंगी। असल में होता क्या है, जब आप अभी मैं आपके सामने डाल रही हूँ तो ये भर जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉयल आएगा, थोड़ा सा पकेगा तो ये नीचे बैठ जाता होता है। आपने उतना डाल देना जितना आपका बर्तन होगा। ठीक है, अब मेरे पास जितनी हांडी है मैं उसमें उतना डाल रही हूँ। जब ये फिल हो जाएगा मैं इसे छोड़ दूंगी कि बॉयल आएगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद जो बाकी रह गया मैं वो दोबारा से इसमें ऐड कर दूंगी। एक दफा हमने इसे अच्छे से भर देना, बैठ जाता होता है नीचे। ठीक है, फुल हो चुकी है। अब मैं इसको इतना ही रखती हूँ। और इसके बाद ये मेरे पास है घोटना कह लें इसे, जो भी कह लें, जो भी आपने इसे इसकी मदद से आपने नीचे कर देना है ताकि ये बैठ जाए और इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। आप इसे 4 से 5 मिनट दें। पकने के बाद दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है जी। देखें, अभी से हाफ हो चुकी है हांडी हमारी, तकरीबन आधा नीचे बैठ चुका है। अब जो बाकी रह गया वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आपने दोबारा से इस तरीके से इसमें डाल देना है और इसको दोबारा से भर देना है। वो खुद ब खुद नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। जैसे पकेगा ये नीचे बैठ जाए जी। तो इधर देखिए जी, साग हमारा पक रहा है तकरीबन, अब अच्छे से पकना शुरू हो गया। अब ये खुद ब खुद नीचे बैठ जाए। असल में साग जो है ना, उससे पकते पकते कहते हैं कि अगर पूरी रात ना पके तो वो वाला मज़ा ही नहीं आता। तकरीबन 5 से 6 घंटे लेता है साग पकने में। स्लो फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आपने इसे पकने देना, छोड़ देना, आराम से पकता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब ये पक रहा है। मैं बीच में आपको दिखाती रहूँगी इसकी क्या कंडीशन है। तकरीबन घंटा डेढ़ हुआ है इसे पकते हुए और ये इसकी कंडीशन हो चुकी है। पानी भी ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। आपने आंच जो है ना वो मीडियम ही रखनी है। यहाँ मेरे पास है इतना, जितना मैंने साग लिया था उसके हिसाब से ये 1 पाव के करीब मेरे पास हरी मिर्च थी। इसको मैंने पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में डाल के। और 2 चम्मच में भर के नमक डालूंगी। सिर्फ नमक और हरी मिर्च मैंने अभी इसमें ऐड किया, बाकी और कोई मसाला ऐड नहीं किया। बाकी सारा मसाला हम इसके तड़के में इस्तेमाल
अभी सिर्फ हमने साग बनाना है, इसको तड़का नहीं लगाना, ठीक है। हरी मिर्च डाली है और नमक डाला है और कोई चीज़ नहीं डालनी। अब इसी तरीके से मैं इसे पकाती रहूँगी, बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी इसकी क्या कंडीशन है। थोड़ी देर और पक ले फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, इसे पकते पकते कितना टाइम हो चुका है, तकरीबन 4 घंटे तक तो लग चुके होंगे इसे पकते हुए, और ये इसकी कंडीशन हो चुकी है। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और साग जो है वो पक चुका है। अब हमने इसे लगाना है घोटा और इसमें डालना है आटा। आटा हम इसलिए डालते हैं ताकि इसका बाइंडिंग का प्रोसीजर हो सके। यहाँ पर बाइंडिंग स्टेप के लिए हम इसमें आटा ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपने आटा डालते जाना है और इसको घोटते जाना है। वैसे अगर आप चाहें तो ये काम आप ब्लेंडर में या ब्लेंडिंग जग में या मिल्क शेक वाले जग में भी कर सकते हैं या चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर देसी खाने में वही वाला आपको टेक्सचर चाहिए, वही वाला टेस्ट चाहिए, तो आप इसी तरीके से हाथ की मदद से इसे घोटा लगाएं। मैं इसे अच्छे से घोट लूँ। आटा इतना ही डलेगा जितना मैंने आपके सामने डाल दिया है। आटा सिर्फ आटे का मकसद ये होता है कि बाइंड कर सके एक दूसरे के साथ। कितने अच्छे से बाइंड हो गया। अब मैं इसे घोट लूँ, घोटने के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी आंच इसके नीचे है कि आंच भी आप आंच बंद नहीं कर देनी, आंच स्लो कर देनी है आपने आटा डालते हुए। जी, तो घोट लिया है मैंने साग अच्छे से और ये ठंडा भी हो चुका है। ये इसकी देखिए फाइनल कंडीशन आ चुकी है। आप चाहें तो आप ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं या मशीन की मदद से या जग की मदद से, जिसकी मदद से करना चाहें आप कर सकते हैं। अब ये हमने घोट लिया है, हमने साग हमारा रेडी है। अब हमने इसको तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ मेरे पास लहसुन और हरा प्याज है, इसे मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। और ये टमाटर का पेस्ट है, मेरे पास 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, उनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। और ये प्याज है बारीक चॉप की हुई, और ये हरी मिर्चें हैं, ठीक है, उसकी मैंने हरी मिर्चों का भी पेस्ट बनाया हुआ है, 2 से 3 चम्मच होगा। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 चम्मच, 2 चाय वाले चम्मच हैं। और तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम पैन ले लेंगे, पैन में हम घी ऐड कर देंगे या ऑयल ऐड, जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। जी, प्याज हमारा देखें अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इसमें। उसके बाद फिर आगे क्या डालते हैं मैं आपको बताती हूँ। जी, प्याज को गोल्डन कलर आ चुका है, देखें हल्का हल्का सा भून के हमारा प्याज जो है ना वो रेडी हो चुका है। गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया प्याजों में। अब हमारे पास जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आपको दिखाया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है और आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी साथ ही ख़त्म हो जाए। और ये जो मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने दिखाया था वो हम ऐड कर देंगे और आपने साथ ही इसको मिक्स करते जाना है, नीचे ना लगे। और टमाटर का पेस्ट है वो भी हम ऐड कर देंगे। इसमें ना आप पेस्ट बना कर ही डालिएगा, अगर आप बारीक काट के भी डालते हैं ना तो वो मज़े का टेक्सचर नहीं आता, वो फिर मोटा मोटा सा मसाला रहता है, आप लोगों को बाद में चॉप करना पड़ता है, इसलिए आप पहले ही इसको पेस्ट बना के ऐड करें। अब हमने जी टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, हमने ये लहसुन और प्याज की जो हरा प्याज और हरा लहसुन था वो भी हम इसमें, हरा लहसुन हरा प्याज भी हमने ऐड कर देना। और फ्रेश धनिया है मेरे पास, ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से आपने कर देना है मिक्स। जी, अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जी नमक हम सिर्फ इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने जितना तड़का लगाना हो उतना आपने ऐड करना है। इसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्च जाती है, लाल मिर्च या कोई और गरम मसाला वगैरह ऐड नहीं होता। अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन जो असल रेसिपी है उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो। अब हमने टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इसे भूनना है ताकि सब चीज़ों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो सके। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको हमने क्या करना है। जी, यहाँ मेरे पास पानी है, आपने थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाना है और इसको भूनते जाना है ताकि एक तो नीचे भी ना लगे और दूसरा ये कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके, अच्छे से गल सके। जी, तो पेस्ट तैयार हो चुका है हमारा, तड़का भी अच्छे से रेडी हो गया। अब आपने इसके अंदर साग ऐड कर देना, जितना तड़का आपने लगाना है उतना ही साग आपने इसमें ऐड कर देना है। अपने हिसाब से डाल रही हूँ जितना मुझे चाहिए और आपने अच्छे से मसाले के अंदर इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जी साग हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको सर्व करना है। जी, तो रेडी है हमारा मज़ेदार सा सरसों का साग और ऊपर से मक्खन हो तो मज़ा ही आ जाता है। फिर मक्खन भी आपने गर्म नहीं करके डालना, वैसे ही रख देना है क्योंकि साग गर्म है तो ये अंदर से खुद ब खुद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आप इसके अलावा कोई और रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो मुझे वो भी ज़रूर बताया करें। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वहाँ भी मुझे फॉलो किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।